आज का जो टॉपिक है वो मुझे परमात्मा द्वारा प्राप्त हुआ है और टॉपिक ये है कि आपको परमात्मा ने रियल हैप्पीनेस को चुनने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं कि आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स और मेरी ऑडियंस की रियल हैप्पीनेस क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए परमात्मा, मेरे व्यूवर्स, मेरी ऑडियंस की रियल हैप्पीनेस क्या है। जो कार्ड गिरा है सबसे पहले कितना पॉजिटिव कार्ड गिरा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की रियल हैप्पीनेस क्या है। ओके, पहले मैं ये कार्ड ले लूँ, 1 बाय 1 लूँगी। इससे पहले एक कार्ड और आया है। नहीं, कार्ड और आया है इसमें। 1 सेकेंड रुकिएगा। इसमें ना एक कार्ड आया है, मैंने कहा ना एक कार्ड आया है। वो मैंने पहले देख लिया था, स्टार्टिंग में ही देख लिया था ये कार्ड। सेकेंड, रियल हैप्पीनेस को चूज़ करने के लिए बोला गया है आपको। देखते हैं आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली ऑन 1 कार्ड दीजिएगा प्लीज़ परमात्मा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली ऑन 1 कार्ड। ओ बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, वो भी मेरे हाथ से गिरे हैं, तो मैं ये नहीं ले रही हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए परमात्मा, ओनली ऑन 1 कार्ड। ओके, एक ही कार्ड आया है, आ भी गया है। मैं देख रही हूँ और कोई कार्ड तो नहीं आएगा। पहले मैं परमात्मा को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ एक कार्ड मांगा था और परमात्मा ने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड दिए हैं। थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ठीक है। परमात्मा कह रहे हैं आप रियल हैप्पीनेस को पहचानें। जिस वे में कार्ड आया था मैं उस वे में लगा रही हूँ, क्योंकि पहले दोनों कार्ड आया था, लास्ट में एक कार्ड आया था। तो जब कार्ड गिरते हैं ना, जो कार्ड के सीक्वेंस होते हैं ना आने के, जैसे कि पहले नंबर पे जो कार्ड आया है, दूसरे नंबर पे जो कार्ड आया है, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। मेरे लिए तो होता है। हाँ, भले ही मैंने ना देखा हो, इग्नोर कर दिया हो, तब की बात अलग है। तो पहले मैं बता दूँ, पहला है सन का कार्ड, 3 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड, डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड, द फूल। अब मैं पूरे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड नहीं निकालने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरा इंट्यूटिवली गाइडेड टॉपिक है वो है ये है कि परमात्मा कह रहे हैं आप अपनी रियल हैप्पीनेस को चूज़ करें। दिखावे पे मत जाइए। यहाँ पे बस एक जो मेजर सेंटेंस मुझे निकला है, मेरे लिए मुझे बताने के लिए कहा गया है, वो ये है कि लोगों के दिखावे पे मत जाइए, रियलिटी में जिए। मतलब रियलिटी में आप जियो। और लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास क्या है, वो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये वीडियो आई है, ये गाइडेड मैसेज आया है परमात्मा की तरफ से कि ये मतलब जितने भी मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस हैं कि उनको ये गाइड करना है कि आपको रियल हैप्पीनेस चूज़ करनी है। तो इसका मतलब है कि आप ऐसा कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हैं मैं बता रही हूँ। आप लोगों की बातों में ना आए। लोग आपको जज कर रहे हैं तो आप उनकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं।
आप उनकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं, अगर वो सामने वाला आपको जज कर रहा है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो आप कहो आप कौन हो? तो आप ये रिप्लाई करो, आप कौन हो? मुझे पता है मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। अगर कोई मुझे जज कर सकता है तो वो मेरे परमात्मा, मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। पहले खुद के अंदर तो झाँको, पहले खुद के अंदर तो झाँको। परमात्मा यही मैसेज दे रहे हैं आपको कि लोग आपको कैसे जज करें, लोग आपके लिए क्या विचार करते हैं, क्या विचार धारणा रखते हैं आपके लिए, उसमें आप मतलब कहते हैं ना, उसमें आप स्ट्रेस फील मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ओके? क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहते ही रहते हैं। दूसरी चीज़ आई है, देखिए जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो वो आप लीजिए, अदरवाइज कुछ बातें कुछ दूसरे लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट होंगी। तो जो बातें जिनसे रेजोनेट हो वो लें, अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये वीडियो मेरी रीडिंग एक अवेयरनेस वीडियो की तरह आप देख सकते हैं, अपने कमेंट भी कर सकते हैं, अपने मतलब जो भी आपके मन में है इस अवेयरनेस वीडियो को देख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मुझे, ओके? दूसरा परमात्मा क्या कह रहे हैं? दूसरा परमात्मा ये कह रहे हैं कि लोगों के दिखावे में मत जाइए, लोगों के दिखावे में मत जाइए कि लोग दिखा रहे हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं तो इतना लग्जरी है मेरे पास, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। परमात्मा कह रहे हैं मत जाइए, ऐसे दिखावे पर मत जाइए, लोगों के दिखावा करने पे मत जाइए। देखिए मैं आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ, लोग दिखावा तो करते हैं कि मेरे पास इतनी लग्जरी है, इतना मेरा जो जीवन है इतना पीसफुल है, एंजॉयमेंट है मेरी लाइफ में, मगर है क्या? अंतर आत्मा में झांक के आप नहीं देख रहे हो। वो देख कौन रहे हैं? वो परमात्मा देख रहे हैं, वो आपके डिवाइन देख रहे हैं, जिनको भी आप मानते हो। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि रियल हैप्पीनेस को चूज कीजिए, ना कि आपकी जो सराउंडेड जो चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उनको देखकर इंस्पायर होइए। ये रीडिंग आई है तो कुछ व्यूवर्स ऐसा कर रहे होंगे, वरना ऐसी गाइडेड वीडियो नहीं आती है, इंट्यूटिवली ऐसी गाइडेड वीडियो नहीं आती है। अगर नहीं भी है तो हो सकता है परमात्मा आपको अवेयर करना चाहते हैं, तो आप अवेयर हो जाइए। परमात्मा क्या कह रहे हैं? देखिए एकदम परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा आप कह रहे हैं कि जो भी आपके सराउंडेड लोग हैं वो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आपको आपकी कमी बताते हैं कि आप में ये कमी है, आप में यहाँ गलत है, वहाँ गलत है। नहीं, आप एकदम सही हैं। आप मैं क्यों कह रही हूँ आप एकदम सही हैं? मैं ये क्यों कह रही हूँ? पहली बात तो मैं बता दूँ, जितने भी लोग रीडिंग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो हम लोग जो मैं और जितने भी टैरो रीडर मैम हैं और जो मेरे व्यूवर्स और उनके व्यूवर्स हैं, वो सब एक सोल फैमिली है, वो सब एक सोल फैमिली है। पहली बात तो मैं चलिए बाद में बात करूँगी। ये सब ना सोल फैमिली है, तो सोल फैमिली में एंटर वही करते हैं जो अवेकनिंग होते हैं, जो अवेकन होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, जिनके जिनमें हीलिंग पावर होती है, जिनमें ना कहते हैं ना एक करुणा और दया का भाव होता है। परमात्मा कह रहे हैं आप जिस पाथ पे हैं, मुझे नहीं पता आप किस पाथ पे हैं, मगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप एकदम राइट डायरेक्शन में हैं। परमात्मा कह रहे हैं जिस पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए, क्लैरिटी है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा का सपोर्ट है आपको, परमात्मा का सपोर्ट है आपको। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है 1-1, ठीक है? 11 का कार्ड होता है एस ऑफ सोर्ड। परमात्मा कह रहे हैं जिस भी डायरेक्शन में आप अभी बढ़ रहे हैं वो एकदम राइट डायरेक्शन है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपको नीचे क्यों गिरा रहे हैं।
क्योंकि वो खुद ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ पहले आप क्या कर रहे हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है मैं बता दूँ। आप स्पिरिचुअल की मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी सक्सेस पे फ़ोकस हैं, आप ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं जो टॉक्सिक हैं, जिनमें जिनकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो लो होती है। आप इन लोगों से दूर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। कैसी क्लैरिटी? खुद को सेल्फ लव करने की क्लैरिटी, खुद को पहचानने की क्लैरिटी, खुद को पहचानने की क्लैरिटी, खुद से प्यार करने की क्लैरिटी, खुद इंडिपेंडेंट होने की क्लैरिटी, अपने सक्सेस पे फोकस करने की क्लैरिटी। परमात्मा कह रहे हैं कि जो लोग दिखावा कर रहे हैं ना उनके अंदर, मतलब आप अंतर मन में झाँक के नहीं देख रहे हो, उनके अंतर मन में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। बहुत सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, चाहे अभी सरफेस पे ना दिख रही हूँ, मगर कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, जब तक उनके कहते हैं ना संजोए हुए पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ऐसे चलता ही रहेगा, तब तक ये साइकिल है। तो परमात्मा ये आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप ना लोगों की बातें सुनिए कि लोग आपको जज करें। अगर कोई आपको जज कर सकता है तो वो आपके परमात्मा कर सकते हैं, यूनिवर्स कर सकते हैं, डिवाइन कर सकते हैं, ना तो लोगों के दिखावे पे जाइए। क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो लोग दिखावा कर रहे हैं, असली हैप्पीनेस वो नहीं होती। जो लोग दिखावा कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है? ओके, परमात्मा ये कह रहे हैं आप खुद पे फोकस कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए। और परमात्मा ने ये एकदम क्लियर बोल दिया है, जो भी आपका डायरेक्शन है वो एकदम राइट डायरेक्शन है। अगर कोई आपकी लाइफ में आपको गिराना चाह रहा है, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो परमात्मा कह रहे हैं तुरंत तुरंत अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लीजिए ऐसे लोगों से। कोई आपको बढ़ बढ़ के दिखा रहा है कि हाँ, तो कहिए हाँ, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें परमात्मा ने दिया है, और जो मेरे पास है वो मुझे परमात्मा देगा। तुम्हारे पास हैप्पीनेस है, लग्जरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें परमात्मा ने दी है। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो मेरे पास अगर है तो कोई है, परमात्मा है। मेरे साथ अगर कोई बगल में खड़ा है तो मेरे परमात्मा खड़े हैं। परमात्मा ये संदेश दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। मैं ये संदेश आपको नहीं दे रही, परमात्मा दे रहे हैं। कहिए मेरे साथ परमात्मा खड़े हैं। और जिनके साथ परमात्मा खड़े होते हैं उनके पास हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, पीस, स्टेबल लाइफ सब चीज़ अवेलेबल होती है, सब चीज़ अवेलेबल होती है। ओके, तो मैं एक दो कार्ड क्लैरिफाई भी करूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। हे परमात्मा हे डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड। हे परमात्मा हे डिवाइन क्लियर कर द सम कार्ड। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। ओके, देखिए ना, मैं द सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, जो आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स और आया द डेविल। मैंने कहा जैसा लोग दिखा रहे हैं वैसा है नहीं। जैसा लोग दिखा रहे हैं कि परमात्मा क्या कह रहे हैं, परमात्मा का क्या संदेश है यहाँ पे, थ्री ऑफ वॉन्ड द डेविल आया है। परमात्मा कह रहे हैं कि आप उसको, मतलब लोगों के दिखावे जैसे नहीं, ये जो दिखावा है ना, ये सब एक डेविल को निगेटिव निगेटिव चीजें हैं, उसमें बंदिए मत। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होता है ना, थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब होता है एक्सपेंड। परमात्मा कह रहे हैं टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक लोगों को आप छोड़ दीजिए और बढ़िए कहाँ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, एक्सपैंड कीजिए, पॉजिटिविटी को एक्सपैंड कीजिए, ना कि निगेटिव चीज़ों को एक्सपैंड कीजिए। परमात्मा का ये संदेश है जो आपको देना चाह रहे हैं। लोगों की बातों में ना आने के लिए भी परमात्मा ने बोला है। हे परमात्मा हे डिवाइन, थ्री ऑफ कप। ओके, लेकिन मैंने कहा था ना, जो चीज़ लोग दिखा रहे हैं, लग्जरी, बैंक बैलेंस, वो उनके कर्मा है, वो उनके गुड कर्मा है जो बैड कर्मा में परिवर्तित हो रहे हैं।
मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। देखिए आया द टेम्परेंस का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। जैसे ही चीजें बैलेंस हुई, जैसे ही उनके कर्मा बैलेंस हुए, पेज ऑफ पेंटिकल, उन्हें भी शुरुआत करनी पड़ेगी, उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? स्टेबिलिटी के लिए। जो आज उनकी है वो कल उनके पास नहीं हो सकती है, उनके पास नहीं होगी। तो लोगों के दिखावे में मत जाइए, लोग आपको क्या कह रहे हैं उस पर मत जाइए। रियल हैप्पीनेस ये नहीं है, परमात्मा कह रहे रियल हैप्पीनेस ये नहीं है। रियल हैप्पीनेस वो है जो जिस पे आप बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि लोगों को सबसे पहले मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनके गुड कर्मा है। वो उनको वो उनके जब तक फिनिश नहीं होंगे तब तक वो लोग उसमें जिएंगे और आपको गिल्टी फील कराएंगे, आपको स्ट्रेस फील कराएंगे। हे परमात्मा ध्यान 5 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हे परमात्मा ध्यान प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ सोर्ड। ओके, जस्टिस कार्ड निकल रहे हैं। मैं परमात्मा को धन्यवाद करना चाह रही हूँ। अगेन मैंने कहा ना, जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो लोग आपको कम आंक रहे हैं, जस्टिस होने वाला है उनके साथ भी, आपके साथ भी। कैसा जस्टिस होगा? उन्होंने जो आपके साथ किया है, कर रहे हैं, जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो क्या आपको जज कर रहे हैं ना, उनके साथ भी जस्टिस होगा, आपके साथ भी जस्टिस होगा। ये जैसा काटोगे वैसा बोगे। ओके, परमात्मा कह रहे हैं जैसा काटोगे वैसा बोगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ कप। ओके, 6 ऑफ कप क्या बताता है? देखिए दो चीजें बताता है। एक तो बताता है पास्ट मेमोरीज को बताता है, एक बताता है पास्ट लाइफ को। यहाँ पे पास्ट लाइफ की भी बात हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो तो भाई खजाने पे बैठे हैं, उनके पास पीस है, शांति है, परमात्मा कह रहे ये रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये रियल स्टेबिलिटी नहीं है। पहचानिए, रियल स्टेबिलिटी, रियल हैप्पीनेस होती क्या है? रियल हैप्पीनेस होती है आपकी कर्मा। रियल हैप्पीनेस होती है आपकी कर्मा। आप क्या कर्म कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके प्योर प्योर कहते हैं प्योर कर्म होते जाएंगे, वैसे वैसे कन्वर्ट होते जाओगे, आप खुद ही कन्वर्ट हो जाओगे। कैसे? काम हो जाओगे, आप हील हो जाओगे। आपके अराउंड ऐसे लोग होंगे ही नहीं जो टॉक्सिक होंगे, जो टॉक्सिक चीज़ें वो आपसे दूर रहेंगी। आप अगर कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ना कि नेगेटिव। परमात्मा कह रहे हैं, मैंने कहा ना, जो उनको मिल रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो भी उनको मिल रहा है वो उनकी पास्ट लाइफ से मिल रहा है, उनके पास्ट लाइफ के कर्मा से मिल रहा है, जिनका वो यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो। परमात्मा कह रहे हैं आप अपनी लाइफ में देख लीजिएगा कौन ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा है आप डगमगा रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जिस बात पे आप हैं वही आपकी रियल हैप्पीनेस है, उसी को चूज कीजिए, उसी मार्ग पे आगे बढ़िए। परमात्मा का ये संदेश है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, 9 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, द हेरोफेंट। देखिए 9 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया द हेरोफेंट ने। लोगों के अंदर ऐसा नहीं, देखिए लोगों को जो दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना हर चीज़ है, उनके पास रियल हैप्पीनेस नहीं है। द हेरोफेंट का कार्ड है। द हेरोफेंट का कार्ड बताता है विजडम, नॉलेज को बताता है। नॉलेज को ही बताता है। ये तो एक चीज़ और, एक एक ना एक चीज़ और बताता है द हेरोफेंट, मान प्रतिष्ठा। और एक तो क्या, मान प्रतिष्ठा को मैं बोल रही हूँ। एक वर्ड और है द हेरोफेंट का, और मेरे दिमाग में ना स्ट्राइक नहीं कर रहा है। द हेरोफेंट कार्ड, हाँ, कहते ना जिसके पास होता है ना वो पावर,
द एलिफेंट कार्ड को मुझे देख के ना एक वर्ड याद नहीं आ रहा था, पावर। तो पावर ना लोग यूज़ तो कर रहे हैं, जो उनको पावर मिली है वो यूज़ तो कर रहे हैं, मगर वो अंदर से खोखले होते जाएँगे और जब कहते हैं ना सब बैलेंस हो जाएगा ना, तब वो नाइन ऑफ स्वॉर्ड के उसमें आ जाएँगे। उनको ऐसा नहीं कि उनको भी मिलता नहीं है, ज्ञान नहीं मिलता है, विज़डम नहीं मिलती है यूनिवर्स द्वारा, सब मिलता है, सबको सब मिलता है। हमें भी देखिए, हमें दोनों चीज़ें मिली हैं। हमें यूनिवर्स का पाथ भी मिला है और आप एक तरह से कह सकते हो मटेरियलिस्टिक पाथ भी मिला है, एक तरह से कह सकते हो ना स्पिरिचुअल, सॉरी हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, हमने दोनों को चूज़ किया है और हमें कितने स्पिरिचुअल पाथ पे कितना आगे बढ़ना है और फिजिकल वर्ल्ड में कितना बढ़ना है, ये हमने डिसाइड किया है। तो विजडम सबके पास है, मगर उसका यूज़ सब गलत तरीके से करते हैं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं ऐसा नहीं कि विजडम नहीं है उनके पास, ज्ञान नहीं है, मगर वो क्या है, वो यहाँ पे वो राजा वाली एलिफेंट एक तो नहीं होता, क्या बोलते हैं, राजा, किंग, किंग वाली, जबकि किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे एक राजा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। सामने वाला क्या फील करता है, मेरे क्या कर्मा बन जाएंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये वो वाला कार्ड है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द किंग ऑफ सोर्ड। ओके, 2 कार्ड फ्लिप हो गए, मैं दोनों ले रही हूँ। इसको ना मैं एक बार और अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी एक कार्ड तो और से। ओके, पहले द मैजिशियन का कार्ड निकला था, फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला था, किंग ऑफ सोर्ड। लोगों को लगता है ना कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। मैजिशियन बोले, सॉरी टू से, द मैजिशियन कार्ड नहीं, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा नहीं, देखिए लोगों को लगता है कि हमें ही स्पिरिचुअल ज्ञान मिल रहा है, हमें ही ये रीडिंग मिल रही है, हम ही इसको देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ना, परमात्मा के सब बच्चे, परमात्मा सबको दिखाते हैं ये वीडियो, बट चूज किया है आपने, चूज किया है आपने। तो लोग अभी तो अभी तो उनके पास पावर है, ठीक है, अपने कहते ना इंट्यूशन बोल लीजिए। इसका किंग ऑफ सोर्ड रिप्रेजेंट करता है अपने अपनी बातों का मिसयूज करना लोगों के प्रति, अपनी पावर का मिसयूज करना। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताता है, यहाँ पे 2 कार्ड आया, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। मतलब अपनी पावर का यूज कैसे कर रहे हैं, मिसयूज करके। अभी तो उनको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर बहुत पावर है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या बताता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, इंट्यूशन पावर ही बोल सकते हैं, इंट्यूशन पावर है ना, और ये यूज़ कैसे कर रहे हैं, मिसयूज़ करके कर रहे हैं। लोगों की बातों को जान के और उनकी बातों को ना तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। तो होगा क्या, होगा 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ना ये सब कार्ड ना आपके लिए भी हैं और जो आपके सामने हैं, जिन जिन लोगों से आपको परमात्मा सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं उनके लिए भी है। यानी कि ये कार्ड डबल डबल मीनिंग बता रहे हैं, सामने वाले के लिए भी आपके लिए भी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, वो भी एक बर्डन होता है। अभी तो ठीक है, अभी सब ठीक चल रहा है, अपने बोलने का जिसको बोल रहे हैं गलत तरीके से बोल रहे हैं और जिसके साथ कुछ भी कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। बाद में तो ठीक है, अभी तो ठीक है। अभी हाँ याद आया, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या दिखाता है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखाता है कि अभी तो चीज़ें हिडन है, जो तुम कर रहे हो, जो भी तो अपने बातों का गलत यूज़ कर रहे हो, अपने पावर का गलत यूज़ कर रहे हो क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो हिडन है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड हिडन चीज़ों को भी दर्शाता है, तो अभी तो हिडन है। बाद में क्या होगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, स्ट्रेस, बोलो। तो परमात्मा कह रहे हैं लोगों के बोलने पे मत जाइए कि लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। परमात्मा देखिए आपके कार्ड देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक मैंने क्लैरिफाई किए हैं। जो आपके सामने पर्सन है, जो आपको रियल हैप्पीनेस बता रहे कि रियल हैप्पीनेस क्या है, जो तुमने चूज़ किया है वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। आपने चूज़ किया हीलिंग को, आपने चूज़ किया अवेकनिंग को, आपने चूज़ किया क्लैरिटी को, आपने चूज़ किया है
सत्य सत्य मार्ग को चूज़ किया है, आपने अपने आप को चूज़ किया है, आपने अपनी सक्सेस को चूज़ किया है, तो लोग आपको क्या कह रहे हैं? लोग आपको क्या कह रहे हैं? मतलबी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं तुम अपने बारे में सोचते हो। लोग कह रहे हैं लोग आपको कह रहे हैं लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं ना? यही कहा था, डिमोटिवेट कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मैंने एक तरह से आप कह सकते हो, मैं यहाँ फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ही बात कर रही हूँ। लोग कह रहे हैं मैंने तो देखो मटेरियलिस्टिक थिंग को चुना है और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। जो जिस पाथ पे आप बढ़ रहे हैं वो रियल हैप्पीनेस है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये 3 कार्ड मैं ये बॉटम ऑफ द डेक से ले रही हूँ। ये 3 कार्ड मैं आपके ले रही हूँ। ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये जो आपके सामने वाला पर्सन है उसके लिए है। देखिए, ये तो समझिए आप तुम सही पाथ पे हैं, क्लैरिटी के साथ हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये उस पर्सन के लिए जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक स्थिति का काम कर रहा है, जो आपको नीचे गिराना चाहता है, जो आप अपनी लग्ज़री दिखा रहा है, आपको अपना फेम दिखा रहा है, उसके लिए है। परमात्मा कह रहे दिखाओ 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप समझते हैं ना? जिसके पास अपनी सारी विश फुलफिलमेंट करने के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। समझते हैं ना? रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। द एम्प्रेस, जिसके पास पावर होती है, जिसके पास पावर बहुत होती है, जो नर्चरिंग होती है। अभी तो है लोग, देखिए है, ये है नहीं। लेकिन 9 ऑफ कप, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप आया है, यहाँ 3 ऑफ कप आया है। अगर मैं अब कहती हूँ अगर उनके पास पैसे हैं भी, सामने वाली पार्टी के पास पैसे हैं, लग्जरी हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ है। वो अपने आप को द एम्प्रेस समझते हैं। लोगों को नीचे दिखाने के बावजूद भी, लोगों को डिमोटिवेट करने के बावजूद भी वो द एम्प्रेस के रूप में अपने आप को दिखाते हैं। आने वाले समय क्या होगा? आने वाला 5 ऑफ पेंटिकल है। एक बार आप अपने कर्म तो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप रियल हैप्पीनेस को नहीं चूज कर रहे हैं। आप लोगों को नीचे गिरा रहे हैं। आप लोगों को नीचे गिरा रहे हैं। आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप लोगों को स्ट्रेस दे रहे हैं, बर्डन दे रहे हैं, लोगों को स्ट्रगल जैसा फील करा रहे हैं अपने बातों से, अपनी पावर से। परमात्मा कह रहे हैं सबका टाइम आएगा और बहुत कुछ बदलेगा। देखिए मैं आपको, देखिए जो परमात्मा को आपको बताना था मैंने बता दिया। बहुत लंबी वीडियो बन गई ये वाली भी। अब बस 2 गाइडेंस लूँगी मैं आपके लिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस के लिए क्या गाइडेंस है? ये कार्ड आ रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशन। ओके, परमात्मा कह रहे अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए, लोगों की बातों में ना आइए। जैसे मैंने आपको बोल दिया है, परमात्मा का जो गाइडेड मैसेज था वो ये था कि लोगों की बातों में मत आइए। जो जैसा दिख रहा है वो वैसा होगा नहीं फ्यूचर में। तो रियल हैप्पीनेस वो नहीं है जो उनके पास है। रियल हैप्पीनेस वो है जो आपके पास आने वाला है, जो आपके पास आने वाली है, वो है रियल हैप्पीनेस। उसको चूज करने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं। ये है गाइडेड मैसेज आपके लिए। परमात्मा कह रहे हैं अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए। ओके, ये कार्ड आ गया, नीचे गिर गया, मैं उठा लूँ पहले। ओके, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। जब भी देखिए, बहुत जो भी 2 गाइडेंस मैंने निकाला है, दोनों एक दूसरे को रेजोनेट करते हैं। जब भी आप इमोशनल इम्बैलेंस हो, जब भी आप इमोशनल इम्बैलेंस हो, यानी कि वहाँ बोला गया ना, बैलेंस करने के लिए बोला गया, तब भी आप नेचर के साथ थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा क्वाइट रहिए, नेचर की केयर कीजिए। वही आपको हील करेंगे, वही आपको, जो आपके इमोशन बैलेंस नहीं है वही बैलेंस करेंगे। नेचर आपको बैलेंस करेंगे। पहले मैं परमात्मा को धन्यवाद करना चाहूँगी इतनी अच्छी वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच परमात्मा। आप भी परमात्मा को ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। आई होप ये
रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। सॉरी टू से मैंने आज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी है, इसके लिए सॉरी टू से।